जय हिंद। ये देखिए 33 ऐसे प्रश्न है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे ही जाते हैं। देखिए सीजीएल में पूछा गया, यूपी ट्रिपल एससी में, ये पंजाब वाले में, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है वन लाइनर में। आइए ये हचाक से उड़ाते हैं। देखिए भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। उनको कहा हुआ ज्ञान का बोध हुआ है तो बोध गया में हो जाएगा। और आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य दयानंद सरस्वती हो जाएगा। ठीक है। अब पंजाब की भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाब गुरुमुखी लिपि हो जाएंगे। वहाँ पे बड़े बड़े क्या होती है? गुरुद्वार होता है, गुरुमुखी लिपि हो जाएगा वो इसीलिए। अब देखिए भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी हो जाएगा। कन्या का है बहुत दक्षिणा देती है, दान दक्षिणा देती हैं। अब देखिए इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी में होता है? तो मधुमेह में हो जाता है। मधु को कहा इंसुलिन, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू बहू का है, एकदम औसम है। हम नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो क्या हो जाएगा? विलियम बेंटिंक। कागज का आविष्कार किस दिन में हुआ है? तो चीन में क्या हुआ है? कागज का आविष्कार हो जाएगा। और गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। एकदम सिद्ध हो गए, महात्मा सिद्ध। अब भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। देखिए रतौंधी किस विटामिन कमी से होता है? तो विटामिन ए कमी से हो जाता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। ये सब पूछा गया ग्रुप डी में, सीजीएल में। और पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो ये जो होती है तमिलनाडु को हो जाएगा। क्या होती है? यह फसल की कटाई के समय मनाया जाने वाला उत्सव होता है पोंगल। काटते काटते फसल हम क्या हो गए? पागल हो गए। लेकिन बहुत ही बेहतरीन का होता है त्यौहार है यहाँ का, बहुत ही भव्य सांस्कृतिक। और भाखड़ा और गिद्दा किस राज्य का है? तो पंजाब का हो जाएगा। पंजा से ही तो हम लोग क्या करते हैं? भांगड़ा बजाते हैं। ठीक है। और गिद्ध पंजा से ही मारता है। तो क्या होती है? गिद्ध जो होती है महिलाओं के लिए होता है त्यौहार, और भाखड़ा जो होती है पुरुषों का नृत्य होता है। वो नृत्य नाचने डांस इसीलिए कहते हैं। टेलीविजन का क्या होती है? आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोगी बेयर्ड। मतलब टेलीविजन माने टीवी का होता है अच्छे की जान ले लेता है। टीबी एक बीमारी होती है तो जान ले लेता है। तो जान लोगी क्या? तो जान लोगी बेयर्ड हो जाएगा। और इन्होंने 1920 के दशक में इसका सफल प्रदर्शन किया था। और ये सब पूछे गए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। और भारत की पहली महिला शासिका कौन है? तो रजिया सुल्तान हो जाएंगी। और ये इल्तुतमिश की बेटी है, रजिया सुल्तान। और मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ी से क्या होती है? सांस ले लेती है। और ये पानी में घुली ऑक्सीजन को सोख लेती है, इसीलिए क्या होती है? बेहतरीन उसी में रहती है हमेशा। अब देखिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आज़ाद शहीद भगत सिंह, एकदम महान क्रांतिकारी। इन्हें का होता है? हसरत मोहानी ने लिखा था इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है। भगत सिंह जी की प्रसिद्ध है ये नारा। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ है। और ये जो होती है पूछे गए हैं यूपीएससी में, आरआरबी, एनटीपीसी में। और ये अमृतसर जनरल डायल के आदेश पर ये हुआ था। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? सुभाष चंद्र बोस साहब ने कहा होती की थी। और 1939 में कांग्रेस के छोड़ने के बाद इसे बनाया गया था। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है। साइमन कमीशन के विरोध में इनकी क्या होती है? देहावसान भी हो गया था, मतलब मृत्यु हो गई थी। और देखिए सांडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह जी, आज़ाद शहीद भगत सिंह जी ने की थी। और यह जो होती लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए कहाँ होती है? सांड की हत्या ही कर दी थी, सही किए थे एकदम। हाँ, कहा होती है 1857 की क्रांति में पहला बलिदान किसने दिया? तो मंगल पांडे जी 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। और भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू, जो क्या होती है? इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। नाइटिंगेल। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाले संतोष यादव हो जाएंगी महिला। क्यों? क्योंकि एक बार नहीं चढ़ी, संतोष नहीं हुआ, तो 2 बार चढ़ गई तो संतोष हो गया। मतलब संतोष यादव बहुत ही शक्तिशाली महिला, मतलब जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ रहा है वो ऐसा ही होगा है। तो क्या होती है? इन्होंने पहली बार 1992 में और दूसरी बार जो होती है 1993 में चढ़ाई की थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन साहब ने किए थे। और भारत पुनर्जागरण का क्या होता है? जनक माना जाता है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मतलब इनका मूल नाम क्या है? मूल शंकर ही है। और इनका जन्म गुजरात के टंकारा में हुआ था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है? तो वेद पढ़ेंगे, मतलब वेद की ओर लौटो और वेद को पढ़ो तो सरस्वती माँ आ जाएंगी। मतलब सरस्वती, दयानंद सरस्वती। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश। अब वेद पढ़ेंगे तो सत्य की ओर प्रकाश होगा, तो सत्य का अर्थ प्रकाश। अब देखिए क्या होती है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद जी हो जाएंगे। और इन्होंने 1897 में इनकी शुरुआत की थी
रामकृष्ण मिशन की। अब देखिए वास्को डी गामा भारत कब आया, तो 1498 में आया था। समुद्री की सहायता से वह पुर्तगाली खोजी था जो कालीकट बंदरगाह केरल पे आया था। हवा महल कहाँ पे है, तो जयपुर में। हवा में क्या होता है, जय जयकार होता है। इसे महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव हो जाएंगे और ये सिखों के पहले गुरु थे। गुरु नाम में ही है गुरु नानक, ठीक है। हाँ, अब देखिए सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है, तो बैसाखी हो जाता है। इसी दिन ही क्या होता है, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहती खालसा पंथ बनाया था और लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को जाना जाता है और ये भारत के पहले गृह मंत्री, घर वाले मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आपको बताने हैं। हवा महल कहाँ स्थित है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।